हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मिठी चुपचाप आ रही है मुझे सरप्राइज़ देने के लिए, तो मैंने कहा आज मिठी को मैं सरप्राइज़ देती हूँ। तो मैं पीछे से मिठी का वीडियो ले रही थी और ये मुझे ढूंढ रही थी, कहाँ है मम्मी, कहाँ है मम्मी। तो बड़ा अच्छा लगा। चीटिंग है ये। वहाँ होगी। गलत है। अब फिर से करो, फिर से करो। अब शौक हो, अब मेरे लिए शौक हो। बस बस ठीक है मम्मी, इतना इतना इतनी खांसी खांसी आने लग गई, इतना होता सो यार। ये तुम लोग जो वहाँ से विस्परिंग कर रहे थे, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो चुप था। इस समय मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ। इस समय पोपट बना तो दीदी का बना। आ गया मेरा छोटू। आपका छोटू नहीं, मेरा छोटू। मेरे सब आप दोनों मुझसे छोटे हो। रोनी हील्स पहन के आया है। हाँ, भाई मैं क्या ही बताऊं, बताती हूँ एक कहानी। ऐसा होता है कि जब तुम निकलते हो तो वहाँ पे उबर और ओला का दोनों पॉइंट है। तो तुम ओला वाले पॉइंट पे जाओगे तो वहाँ पे तुमने फोन से अगर बुकिंग की है तो तुमको ओटीपी मिलेगी। और फिर वो मतलब वहाँ पे मिनी और उसके अलग अलग वो काउंटर बने हैं और तुम मिनी वाले में जाओगे तो फिर वो जो भी गाड़ी स्टैंड पे अवेलेबल होगी तुम उसमें बैठ जाओ और फिर ओटीपी मांगेगी, ओटीपी दोगे तो फिर वो तुम्हें वहीं ले जाएगा। बहुत बढ़िया सिस्टम था। ऑलरेडी बैंगलोर में भी, यहाँ पे भी। बट मैं जब जा रही थी इसके लिए तो एक बंदा मिला, कहता कि हाँ मिनी ये ओला मिनी ओला ये। मैं कहा हाँ। तो फिर मुझे भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का, तो मैं साथ चलती गई क्योंकि मैंने 2-3 बार पूछा ओला ओला, कहता हाँ हाँ ओला। तो फिर मैं वहाँ तक गई, पूरा बाहर तक निकल के जहाँ पे वो टैक्सी वैक्सी खड़ी होती है, और वहाँ तक गई। तो फिर मैं ऐसे थी कि मुझे लग रहा था कि नहीं है शायद, तो मैं बार बार पूछी तो कह रहा था हाँ हाँ है। ओला ओला। तो सामान पकड़ लिया पूरा, ऐसे रख दिया ये सब। और फिर पापा ने बोला एक बार बात कराओ मेरी, तो कराई। तो फिर उसके बाद बात करके ऐसे हुआ कि ठीक है सामान उतारो उसका। फिर सामान उतारा, फिर मैं ये दोनों बैग लेके फिर अंदर गई एयरपोर्ट के वहां तक, पूरा ओला तक। तो वो एक्चुअल में टैक्सी वाला था और मुझे कह रहा था मैं ओला वाला ही हूँ। और आप अच्छा, हाँ। बेवकूफ नहीं नहीं, वो बन गई, टैक्सी तो में उसने एक्चुअली बोला। ट्रैक नहीं कर सकते अरे ना। बताओ क्या कर, उठा के ले जाने अरे लेंगे बैग नहीं, आपका। वही ना। तो मैं उन्होंने बोला मैं ओला वाला हाँ, ही समझ हूँ। गया। मतलब अब उसमें मुझे सेफ idea नहीं था ना, हाँ सेफ भाई, नहीं था ना। safety नहीं थी। हाँ, फिर निकल के फिर वापस वो ओला वाले में गई। फालतू उनका बोला तो अलग बहुत। सेक्शन होता है ना वहाँ पर। हाँ। मैं- मैं वहीं जा रही थी, बीच में रोक के बोला मैं ओला वाला हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे कुछ हो, मुझे ध्यान समझ ही नहीं आया। फिर अब एक बार आ गई हो तो अब समझ आ गया, फिर तो नहीं होगा। नहीं, वो तो क्या है, हर जगह ही है। मैं इस बार लखनऊ से आ रही थी तो पता है टैक्सी वाला इतना ज्यादा बात कर रहा था, इतना ज्यादा बात कर रहा था, मैं वो इतना डर गई। मैंने पापा से कहा, टैक्सी वाले बहुत होते हैं। मैं अभी क्या कहते हैं, इसका मैकबुक ठीक कराने गए थे हम लोग, तो पता नहीं हम लोग बैठे कैब में और वो बंदा मतलब ऐसे देखे जा रहा है, उसने अपना शीशा वीशा ठीक किया ऐसे देखने के लिए। फिर उसके बाद जब हम उतरा, हम ऐसे देखी, और एक तो रैश ड्राइविंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इम्प्रेस कर रहा है हमें। हम ऐसे थे कि क्या भैया ढंग से पहुंचा दो। फिर उसके बाद जैसे उतर रहे हैं तो फिर उसने ऐसे ऐसे देखा पूरा। मैं ऐसे थी क्या है, बहुत मतलब नहीं, नहीं, awkward कर मेरा- देते हैं। मेरे- मतलब एक प्राइम चीज होनी चाहिए सेफ्टी। करेक्ट। नहीं, नहीं, मेरा वाला जो मैं जिससे आई थी ना टैक्सी से, वो तो अपने बहन की शादी है, उसने अपनी वाइफ को पढ़ाया। friendly है, फिर ठीक उस है। उसने एक बार पता है मेरे साथ हम लोग भी आ रहे थे वापस, तो ऐसे था कि ये गाना लगा दो प्लीज। हमने ऑक्स केबल लगा रखी थी ना वो करके, तो हम अपने गाने लगाए थे। तो कहते चन्ना मेरा बजा दो प्लीज, मेरा फेवरेट गाना है। और हम ऐसे अच्छा ठीक है बजा रहे। फिर उसके बाद वो ऐसे थे कि और बातें करने लगे कि ये कौन सी फिल्म का गाना है ये वो। और हम ऐसे थे कि नॉर्मली चेन्नई में कोई बात नहीं करता ना इतना, तो हम बहुत ऐसे हिंदी हो बोल गए रहे थे। थे? हाँ नहीं, इंग्लिश में बात कर रहे थे। अच्छा। बड़े ऐसे थे कि नहीं, पर बात- मैं जिस टैक्सी से आई थी ना, तो उस वो इतना हाई फाई झाड़ रहा था। उसका जो बता रहा था ना कि मेरी बहन के हस्बैंड पायलट है, मतलब शादी की होगी, बहन टीचर थी और वो। तो मैंने कहा भैया तुम कितना कमा लेते हो साल का? तो बोलता है 60-70 लाख। हाँ? 60-70 लाख। उसकी 12-13 टैक्सी चलती हैं। अच्छा वैसे। हाँ, तो उसने और बोलता है मैं टाइम पास के लिए निकल आता हूँ। तो मुझे थोड़ा डर लगा, इतना इतना ज्यादा बात कर रहा था। और मीठे, आज तुम्हारा मैंने फेवरेट खाना बनाया, आ जाओ दिखाओ। मैगी। अच्छा, अच्छा, हाँ, मैगी। एक पहली बार बार तो जब वापस आई थी तो मैगी मम्मी नहीं, ने अब तो मैगी रामेन हो बनाई। गई ना। अब तो मैगी नहीं, थोड़ी। रामन रामन रहन हम दो ही। पता है कितनी रामेन खाई हाँ। थी जब हॉस्टल वहाँ कॉलेज कब में आई मिलती है, हूँ तब मैंने रामेन बहुत खरीदते हैं। टाइम से रामेन नहीं खाई है, 2 महीना हो गए। हाँ, अब मीठी बाहर का खाना खाती है ना, हेल्दी फूड जो बाहर से पूरी जो प्लेट पराठा थाली, और हाँ, बटर सैलेड। थाली मंगा के बनाती है। ये मम्मी मैंने पनीर के पराठे बनाने नहीं, अभी सीखी। ईयरफोन को क्या कर रखा है, वो दो गाने पे गाने बदल रहा है। ये देखो मीठी, ये मेरा फेवरेट है। ये तुम्हारी अच्छा, ये तरह है। मिर्च वाले, मेरे को लगा अच्छा। भिंडी बनाई है इन्होंने। और ये रुको मैं सिनेमैटिक्स देता हूँ आपको। ऐसे नहीं होते रोहन, अच्छे हाथ दिखने चाहिए मेरे, अच्छे हाथ रुको। अच्छा। लेट मी शो।
ये सिनेमैटिक वाला तो चला गया। मैं हूँ ना सिनेमैटिक में। मिट्टी मोटी हो गई ना। अरे यार जब देखो तो एंगल अच्छा नहीं है ना। फिर के बाद वही आते भाई हैं। अब यहाँ से तो मोटी लगूंगी, अब हूँ तो ऐसे ठीक लगती हूँ। ऐसे ठीक लगती हो। अब ऐसे तो मोटी लगूंगी क्योंकि है फैट। कोई बात बुरा तुम मत थोड़ा करो। इधर आओ, तुम थोड़ा इधर। लड़की भी है, वो काट देगी। नहीं काटती मिट्टी, करो करो करो। लड़की के तो पास भी ना जाऊँ मैं। मिट्टी एक बार सो रही थी तो पता है, एक बार वो मेल तोते ने और एक बार एक पैर मैंने ही फिर। दरवाजा खुला छोड़ा था, इसीलिए हुआ था वो। अच्छा बंद कर दो। क्यों मत करना, ठीक है, वो आपसे मिलने आए हैं। मुझे काटने के लिए सोच रही है, वो कहाँ वो से सबको कूदूं? काटने के लिए सोचते हाँ, हैं। तो वो ऐसे कहाँ से कूदे? वो तुम्हें नहीं काटेगी मिट्टी, करो हाथ लेके जाओ। कैसी माँ हो? अब क्या करें? मिठू कौन है? तुम जिम में जाते हो? मेरे को कैप नहीं मिली तो अपनी दे देना स्विमिंग के लिए। मैं क्यों दूं? तुम दोगे और ये- तुम तो ये जाते क्या हो। बात हुई? स्विमिंग कौन जाएगा इतनी ठंड में? मैं और दीदी। बंद है स्विमिंग पूल। नहीं है बंद, हम जाएंगे। Amazon से मंगवा लेंगे क्या? तब तक जिम कर लेंगे। मम्मी नहीं जाएंगी, सॉरी स्विमिंग करने। पापा ने नहीं पापा भी की क्या? जाएंगे, मैं भी पापा जाएंगे। कैसा है कैप मतलब? एक कैप दो है, वो कैप। देखो मेरी है। जाना उसके बाद तो मेरे को टोटल मत से बोलना एक कैप है। कि वो क्या देना कैप है, एक गरारा ही है। करना है, गला आपको तो मैं खराब है। वैसे भी नहीं बोलता। हाँ तो कैप एक ही है। हाँ, तो पापा और तुम बारी बारी जाते थे क्या? पापा नहीं जाते थे, सिर्फ मैं जाता था। मेरी मिली नहीं। कौन सी कलर की है? मिट्टी काम नहीं कर सकती हो, अगर कैप ना मिले ना बाल उड़ा दो अपने। वाह इनमें से एक क्लिप नहीं जाएगी अगर मोटी लग रही होंगी तो। देखो मम्मी डजंट केयर, आई क्या है? इसीलिए मैं पतला हो गया आया कि मेरे गले तो आ ही नहीं सकते, कहीं से भी मैं बना तो लो। अच्छा ही दिखूंगा। हाँ। तुमको ज्यादा ठंड लगी थी क्या? नहीं, कूल लग रहा था। पता है रोहन एक स्वेटर ले जा रहा है। पूरा ही पजामा इतने बाहर पैर में। एक ही जैसा पूरा आता है तो। पापा मुझे कह रहे लेजर करा लो, परमानेंट रिमूव करा। मुझे नहीं कहते, तुम्हें क्यों कह रहे? वैसे मुझे ज्यादा जरूरत है। मेरे भी है, मतलब ऐसे नहीं बोलना। पापा ने मुझे अपने पैर देखे, फिर मेरे पैर देखे, फिर पापा ने मैं तो अपने पैर शेव देखे। किया। फिर पापा ने बोला मेरे नहीं है, मम्मी के भी नहीं है, तुम्हारे भाई, क्यों है? पता नहीं कहाँ से आ गए इतने। I think ये लग रहा था। चिकू कौन आया है? मिठी आई है ना? हाँ मिठी आई है, नहीं मिठू आया। आई है, मिठी कोई नहीं मिठी। हाँ, मुझे हाँ बुला। मिठी आई, मिठी है। हेलो 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 कर दे भाई प्लीज। हाँ हेलो कर दिया, हेलो कर दिया। मिठी तुम करो, देखो तुम्हारे करता मैं है। क्यों करूँ? अरे हेलो करो, देखो लड़की काट भी नहीं रही है लड़की मिठी। के तो पास भी ना जाऊँ मैं। भाई देख इधर इधर आओ पहले भाई ना। इधर आ, खड़ी हो ना। बाद में करेंगे। देखो उठने मेरे आलसी बारे में कितनी तो है। देखो तुरंत ही करेगा, देखना। हेलो शी हेलो हेलो। हाँ मम्मा का बेबी है ना? हाँ हाँ माँ है, माँ। वो बहुत पहचान नहीं पा रहा आपको। पूड़ियाँ बन रही है। पूड़ियाँ नहीं, कचौड़ी। कैसे बनाई आपने? ये इतनी चिल्ली ठीक है? हाँ। पूरी खा लोगे? नहीं कम कर दो थोड़ी। ठीक है, देख लेंगे जितना होगा। आपको दे दूंगी बाकी। रोहन से पूछो, रोहन खाएगा? सडनली मतलब ऐसा एक सरप्राइज़ मिला कि हम लोग 16 के बाद सब मिले। पेरेंट्स भी मेरे पास नहीं थे, रोहन मिट्टी भी तो थे ही नहीं, हॉस्टल में थे, विकास भी बाहर टूर में ही रह रहे थे, तो मैं भी लखनऊ में थी, तो पूरा घर खाली था और एकदम से सब एक साथ मिले। तो ये भी मिट्टी रोहन को देख के बहुत सुपर खुश होते हैं कि मिट्टी को देखकर तो खास तौर पे खुश होते हैं। तो हमारे यहाँ ये सब चल रहा था। इसी बीच ये भाई साहब ना, तो मतलब अभी क्योंकि गर्मी नहीं है तो ये फ़ैन वैन नहीं चलता है तो ठीक है, जहाँ भी उड़ता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फ़ैन चलता है तब मुझे थोड़ा डर लगता है। कल रात में मुझे व्लॉग एंड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था और याद भी नहीं रहा, अभी याद ही नहीं रहता कुछ, क्योंकि मिट्टी रोहन आए हैं, विकास भी हैं, तो इतना काम होता है कि फुर्सत ही नहीं होती। और काम से ज़्यादा मतलब होता है कि कितना टाइम स्पेंड कर लूँ इन लोगों के साथ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। और हाँ, मैंने इस व्लॉग में मतलब एक चीज़ ज़रूर बोली थी कि आज की लाइफ में ना आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो।
जैसे ना मेरे साथ भी ये हादसा हुआ था, मिट्टी के साथ भी हुआ। मेरे साथ हुआ था जब मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंची थी, तब उसने भी ऐसे ही किया था कि टैक्सी ड्राइवर ने लगेज उठा के रख लिया था। फिर विकास का फ़ोन आया कि मैंने तो ये टैक्सी बुक ही नहीं कराई है। तो मिट्टी के साथ भी हुआ। तो देखो मैं क्या हूँ, मैं मैच्योर्ड हूँ, समझदार हूँ, पर आजकल के बच्चों के साथ जो होता है तो वो उतने बेचारे समझदार नहीं होते हैं, तो इसीलिए हादसे हो जाते हैं। तो बी कॉशियस, बी केयरफुल, क्योंकि है ना, कुछ हो जाए उसके पहले भी ध्यान रखना चाहिए। और क्या बोलें, जब एक्सपीरियंस होता है तभी समझ में आता है, अदरवाइज किसी को पता ही नहीं होता है कि हाँ ये चीज़ भी होती है। तो बी केयरफुल। चलिए इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। बाय बाय।